Hi, good evening, everyone. गुड इवनिंग सर। Okay, so we will start with the machine learning algorithms, and I think we'll start with okay. Share my screen. ठीक है, ये दिख रहा है क्या स्क्रीन में ना? लीनियर रिग्रेशन वाला। यस सर। यस सर। ठीक। तो मशीन लर्निंग में जो हमने प्रोजेक्ट किया था उस टाइम हमें ये तो पता है कि मशीन लर्निंग होती क्या है, कैसे प्रेडिक्शन करते हैं, कैसे डेटा क्लीन करते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके कौन कौन सी एल्गोरिदम है जो यूज होती है उनको कवर करेंगे एंड क्या उनका यूसेज है, किस चीज के लिए वो वाली एल्गोरिदम बेटर है। ठीक है। और वो बैकग्राउंड में काम कैसे करती है, अंडरस्टैंडिंग क्या है उसके पीछे। तो सबसे पहली और सबसे बेसिक एल्गोरिदम है लीनियर रिग्रेशन। ठीक है। ये जो रिग्रेशन टर्म है, ये लीनियर रिग्रेशन, ये पहले मतलब सबसे पुरानी है। एक्सेल वगैरह में भी कर सकते हो छोटा मोटा रिग्रेशन, आप कोफिशिएंट निकालते हैं। तो इसमें है क्या, लीनियर रिग्रेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड टू मॉडल द रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है। तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा मेरा y, और उसके बाद मेरा इंटरसेप्ट, कोफिशिएंट और वेरिएबल, और ये एक रैंडम एरर जो मेरी प्रिडिक्शन में आया है। ठीक है। नॉर्मल जैसे एक लाइन की इक्वेशन होती है। उसके बाद की कॉन्सेप्ट है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, कोफिशिएंट और रेसिडुअल्स, ये समझेंगे। और यूज होती है प्रिडिक्टिंग सेल्स स्टॉक, एडवर्टाइजिंग, स्पेंडिंग, फोरकास्टिंग एंड स्टॉक प्राइस। तो ये इसका बेसिक फंडा है। एक बार व्हाइट बोर्ड खोल लेता हूँ, उसमें फिर करते हैं। व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन स्टॉप करना पड़ेगा क्या? हम्म, ठीक है। तो जैसे व्हाइट बोर्ड है, अब देखो किसी भी लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी। ये पढ़ी है आपने, स्कूल में कहीं पढ़ी होगी। ठीक है। यस सर। इसमें y हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x हम लोग का क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। तो ये काम कैसे करता है, अब मान लो सर आपकी स्क्रीन ब्लैंक आ रही है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या मेरा? व्हाइट सर बोर्ड नहीं दिख मुझे रहा? वाइट बोर्ड दिख रहा है। सर अब देख रहे हैं, अब देख ठीक है, ठीक है, चलेगा। तो मान लो ये हम लोग का एक ग्राफ प्लॉट है। ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट्स है मेरे, 1 2 3 4 5। यहाँ पे पॉइंट है मेरे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसा है। तो अब मेरा जो y है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये मेरा y एक्सिस होता है ग्राफ में, ये मेरा x एक्सिस होता है ग्राफ में। तो मान लो मेरी एक इक्वेशन है जो कहती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे c की वैल्यू मेरी मान लो 1 है और m की वैल्यू 2 है, तो 2x+1, ये मेरी एक नॉर्मल इक्वेशन है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो y की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 क्या आएगी मेरी, 2+1 3। फिर एट x इक्वल टू 2 क्या आएगी मेरी, x इक्वल टू 1 के लिए मेरी ये वैल्यू आई तो 1 पे 3। ठीक है, यहाँ पे आएगी। देन x इक्वल टू 2 के लिए मेरा क्या आएगा, 4+1। फिर यहाँ पे आएगा 6+1, ऐसे करके। तो 4+1 क्या आएगा मेरा 5, तो 2 के लिए मेरी वैल्यू आ जाएगी 5। फिर ऐसे 3 के लिए मेरी वैल्यू आ जाएगी 7। तो ये एक लाइन बन जाएगी और इसका इंटरसेप्ट क्या आएगा, 0 के लिए जो मेरी वैल्यू है। तो x इक्वल टू 0 के लिए मेरी वैल्यू क्या है, 1। x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू है 1। तो ये ऐसे करके एक लाइन बन जाएगी। उतनी स्ट्रेट नहीं बन रही है बट लीनियर लाइन, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो एग्जैक्टली ऐसे ही लीनियर रिग्रेशन भी काम करता है कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हो जाता है हमारा x, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है हमारा y। तो यहाँ पे कोशिश क्या रहती है हमारी कि जैसे यहाँ पे सिंगल वेरिएबल में ये भी हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है। मान लो एक मेरा अजम्पशन, सबसे पहले लीनियर रिग्रेशन में क्या होगा कि जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप है। ठीक है। लीनियर रिलेशनशिप मतलब क्या, कि पावर में नहीं है यहाँ पे चीज। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक चीज बढ़ने से कोई चीज बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जा रही है। ग्रेजुअल इंक्रीज होना चाहिए। जैसे मान लो अगर लैंड का प्राइस है, ठीक है, मान लो मुझे लैंड का प्राइस प्रेडिक्ट करना है और मेरे पास डेटा है। तो यूजुअली क्या होगा, अगर मेरा 100 मीटर स्क्वायर का प्राइस 1 लाख है, तो 200 मीटर स्क्वायर का कुछ उसके 2 लाख होगा या 1.8 लाख होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि 200 मीटर स्क्वायर का मेरा 50 लैक्स हो जाएगा। ऐसा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो नहीं आएगा। तो इस केस में जहां पे मेरा जो रिलेशनशिप है बिटवीन लैंड एरिया एंड मेरा लैंड प्राइस, ठीक है,
तो लैंड प्राइस जो मेरा वो है मेरा वाई वेरिएबल, ठीक है। और ये डिपेंड किस पे कर रहा है कि कितना एरिया में खरीद रहा हूँ। अभी के लिए मान लेते हैं हम लोग सिर्फ एरिया ले रहे हैं, वहां पे कैसी कॉलोनी है ये वो नहीं देख रहे, सिर्फ एरिया ले रहे हैं, ठीक है। मान लो सारे खेत है एंड वी आर जस्ट लुकिंग फॉर द एरिया। एरिया एक वेरिएबल है जिसपे हमारा प्राइस डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एजम्पशन ये है कि वाई और एक्स में लीनियर रिलेशनशिप है। लीनियर मतलब जैसे जैसे ये बढ़ेगा या घटेगा वैसे वैसे ये भी बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम ही हो, मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, उल्टी भी हो सकती है कि एक बढ़ रहा है तो एक कम हो रहा है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, बट एक लाइन में रिलेशनशिप रहेगी। अब जरूरी नहीं है कि एकदम स्ट्रेट लाइन ही आए, क्योंकि रियल वर्ल्ड में एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन बहुत रेयरली आएगी। मतलब अगर मान लो कोई भी मेरे पास डेटा है जिसमें से मान लो एक टॉफी का प्राइस 1 रुपए है, दो टॉफी का प्राइस 2 रुपए है, तीन टॉफी का 3 रुपए है, लेकिन 5 टॉफी मुझे 4 रुपए में मिलती है, ठीक है। तो अब मेरी लाइन तो ऐसी बन रही है, बट ये चीज उस लाइन पे फॉल नहीं कर रही, क्योंकि जब मैं जब मैं 4 रुपए देता हूँ तो मुझे एक एक्स्ट्रा टॉफी मिलती है 5 पे, मान लो मेरा ये प्राइस, सॉरी, ठीक है। 1 रुपए की एक टॉफी है, बट ऑफर में 4 रुपए की 5 टॉफी है। तो ये थोड़ा सा ऐसा जा रहा है लाइन, सॉरी, लाइन अपनी थोड़ी ऐसी जा रही है, और जो अपनी 4 रुपए की 5 टॉफी वो पॉइंट इस लाइन पे मिस हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। वैसे ही जब भी हम लोग का कुछ डेटा होगा तो वो जरूरी नहीं है एक स्ट्रेट लाइन पे ही जाए, हो सकता है कुछ ऐसे ऐसे करके अपने पॉइंट्स है। तो हमें ऐसी लाइन निकालनी है जो सबसे कम हमें एरर दे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरर है या जो गलत वैल्यू है ये सबसे कम हो, ठीक है। ये कोशिश रहेगी हमारी यहाँ पे। तो ये है बेसिक मैथ्स बिहाइंड अ लीनियर रिग्रेशन। अब लीनियर रिग्रेशन में ये भी जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही वेरिएबल हो। अगर मान लो 2 वेरिएबल है तो हमारी इक्वेशन क्या होती है, मान लो 2 वेरिएबल है तो ये इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस c। एक्चुअली में ये इक्वेशन इन दोनों को ऐड होके ही बनी है, बस जो c1 और c2 है, क्योंकि ये दोनों हमारे c1 और c2 कॉन्स्टेंट्स होते हैं हमेशा, ठीक है, ये वेरिएबल नहीं है और ना ये इनके अलग अलग है, तो इनको ऐड करके हम कॉमनली c लिख देते हैं। तो वेरिएबल कितने भी हो m3 x4 m4 x4, लेकिन c हम लोग का एक ही बार लिखते हैं, c1 c2 c3 नहीं लिखते, ठीक है। तो अगर 2 वेरिएबल है तो मेरी ये इक्वेशन हो जाएगी, 3 वेरिएबल है तो m3 x3 करके हो जाएगी, ठीक है। और ये जो m पार्ट है ये क्या होता है हम लोग का, इसका कोएफिशिएंट, जैसे हमने उसमें भी किया था कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का क्या रिलेशन है इससे, कि मान लो, और ये सी मेरा होता है इंटरसेप्ट, जिसको मैं यहाँ पे कांस्टेंट कह रहा हूँ, ये मेरा होता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितनी है, तो अगर x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 2 है तो हम लोग का 2 इंटरसेप्ट हो जाता है, जहां से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ। अब कोफिशिएंट क्या होता है कि x की जो वैल्यू है उसको बढ़ाने से y में कितना डिफरेंस आएगा। जैसे मेरी यहाँ पे इक्वेशन थी 2x+1, ठीक है, y इक्वल टू 2x+1। तो यहाँ पे x और y का क्या रिलेशन है कि x की वैल्यू अगर 1 से बढ़ती है तो y की वैल्यू 2 से बढ़ती है। अगर यहाँ पे x को मैं 1 लेता हूँ तो y की वैल्यू 2 आती है, x को अगर मैं 2 लेता हूँ, सॉरी 3 आती है, तो यहाँ पे 5 आती है, 7 आती है। तो यहाँ पे 1 के इंक्रीज में y का 2 का इंक्रीज है। तो ये जो 2 वैल्यू है इसी को हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट, और जिसका कोएफिशिएंट ज्यादा होगा उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा मॉडल में, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर यहाँ पे इस वेरिएबल का 2 की जगह एक वेरिएबल का 3x है, तो इसका मतलब x में अगर थोड़ा भी इंक्रीज होगा तो y में 3 टाइम्स इंक्रीज आ जाएगा। तो जितना ज्यादा कोफिशिएंट उतना ज्यादा इम्पैक्ट किसी वेरिएबल का होगा। तो ये है हम लोग का बेसिक मैथ्स बिहाइंड हाउ लीनियर रिग्रेशन वर्क्स। अब इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, एक एग्जांपल से ट्राई करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि ये हम लोग की क्या है, रिग्रेशन एल्गोरिदम है, और जो हमने एग्जांपल किया था वो थी क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम। तो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में क्या डिफरेंस है, बताएगा क्या कोई? ये स्टैट्स में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। इसके एग्जांपल दे सकते हो आप, अगर आपको मतलब वो डायरेक्टली अगर नहीं भी पता तो कौन सी प्रॉब्लम एग्जांपल हो सकती है, कौन सी नहीं। अच्छा ठीक है, मैं नाम लेता हूँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के, आपको बताना है क्लासिफिकेशन है या रिग्रेशन है, ठीक है। अगर हमें मान लो ये विन प्रिडिक्टिबिलिटी करनी है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो क्लासिफिकेशन है या रिग्रेशन है आपके हिसाब से? क्लासिफिकेशन। विनिंग 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 ऑफ अ टीम, मतलब कि मान लो मुंबई और चेन्नई का मैच है तो कौन जीतेगा, ये प्रिडिक्ट करना है मुझे। तो क्लासिफिकेशन है या रिग्रेशन है?
देखो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है? क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफाई करना, जैसे कि क्रेडिट कार्ड में फ्रॉड है कि नहीं है, ठीक है, फ्रॉड और नॉट फ्रॉड, या फिर एब्सेंट होगा कि एब्सेंट नहीं होगा, नॉट एब्सेंट, ठीक है, एब्सेंट या प्रेजेंट, ओके, या फिर स्पैम मेल है या स्पैम मेल नहीं है, नॉट स्पैम है, ठीक है, इमेजेस हैं वो डॉग की है या कैट की है। ये हमारे हो गए क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स कि कुछ भी चीज आएगी उसको क्लासिफाई करना है, डॉग होगा या कैट होगा, ये हम लोग के हो जाते हैं क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन में क्या होता है कि कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल को हमें प्रिडिक्ट करना है, जैसे कि एक मैच में कितने रन बनेंगे, वो 250 भी हो सकते हैं, वो 252 भी हो सकते हैं, वो 251.5 भी मशीन प्रेडिक्ट कर सकती है, 0.5 रन पॉसिबल नहीं है, बट 250 रन भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं, 277 भी हो सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें प्रेडिक्ट करना है हाउस का प्राइस, तो वो 2.31 लैक्स भी हो सकता है, 2.75 भी हो सकता है। यहाँ पे फिक्स वैल्यू नहीं है, यहाँ पे हमें क्लासिफाई नहीं करना कि कितना होगा, हमें प्रेडिक्ट करना है कि कितना हो सकता है, ठीक है। ये नहीं कि दो तीन ऑप्शन में से कोई एक चूज करना है कि ये वाला होगा, हमें एक नंबर प्रिडिक्ट करना है जो कि कॉन्टिन्यूअस नंबर है, जैसे वेट है, तो वेट एक कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है, वो 1 या 0 में नहीं है, वो चलता रह रहा है, वो 0 से लेके 100 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर प्राइस प्रेडिक्ट कर रहे हैं हाउस का, तो वो 0 to लेके 5 करोड़ में कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो वो केस हम लोग का आएगा रिग्रेशन का केस। तो अभी समझ में आया डिफरेंस क्या क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में? यस सर। तो अगर हाउस प्राइस प्रेडिक्ट करना है तो क्लासिफिकेशन होगा, रिग्रेशन, रिग्रेशन। ठीक है। और अगर लेट से मुझे बिजली के बिल प्रेडिक्ट करने हैं लोगों के, तो क्लासिफिकेशन होगा, रिग्रेशन, मतलब कि किस, क्लासिफिकेशन होगा। क्यों रिग्रेशन ही होगा, यहाँ पे भी प्राइस है। रिग्रेशन? अगर मुझे ये प्रेडिक्ट करना है कि कल बारिश होगी कि नहीं होगी, तो क्लासिफिकेशन। तो ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो जो लीनियर रिग्रेशन है वो हम लोग का किस में आता है, रिग्रेशन में यूज होता है लीनियर रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन में नहीं होता। क्लासिफिकेशन में क्या यूज होता है, सबसे बेसिक एल्गोरिदम जो हमने वहां पे यूज किया था एब्सेंटिज्म प्रेडिक्ट करने के लिए, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज किया था तो हमने एक्यूरेसी कैसे निकाली थी? हमारे पास कितनी 700 वैल्यूज थी, अब उस 700 में से हाँ। कुछ एब्सेंट थे कुछ प्रेजेंट थे, और हमने जितनी उसमें से मान लो अगर 600 सही निकाली वैल्यूज, तो हमारी 600/700 × 100 करके एक एक्यूरेसी आ गई कि मान लो भाई 81% हमने सही निकाली। ये ऐसी मैंने कैलकुलेट नहीं किया, रैंडम लिख रहा हूँ, 81% वैल्यू सही आई हमारी। पर यहाँ पे क्या है कि हम लोग रिग्रेशन कर रहे हैं। रिग्रेशन में क्या होगा कि मान लो मुझे प्रिडिक्ट करनी है रन इन अ वनडे मैच, तो मेरे पास डेटा था, मैंने प्रेडिक्ट किया कि इस मैच में बनेंगे 250, इस मैच में बनेंगे 227, इसमें बनेंगे 238, इसमें बनेंगे 305। ये मेरे मॉडल ने प्रेडिक्ट किया, और एक्चुअल में उस मैच में कितने बने, इसमें बने 255, इसमें बने 228, इसमें बने 240, और इसमें बने 300 रन। तो ये मॉडल अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। अच्छा है, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम स्कोर प्रेडिक्ट किया ना, तो 27 28 एग्जैक्टली सेम तो नहीं कर पाएगा प्रेडिक्ट, बट अगर मैं एक्यूरेसी वाइज देखूंगा तो कोई भी एग्जैक्ट मैच नहीं है। अगर मैं ये बोलूं कि ये इक्वल टू ये नहीं, ये इक्वल टू नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये 0.4 × 100 है, तो 0% एक्यूरेसी। तो रिग्रेशन में हम लोग डायरेक्ट एक्यूरेसी से नहीं करते हैं, तो वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक मेथड यूज करेंगे लीनियर रिग्रेशन में, आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर मेथड, विच इज इक्वल टू 1 माइनस सम ऑफ रेजिडुअल अपॉन सम ऑफ टोटल, ठीक है। अब ये होता क्या है इसको समझते हैं एक बार, ठीक है। इसके बाद एक हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल भी करेंगे जहां पे लीनियर रिग्रेशन यूज कर रहे होंगे हम लोग, बट उससे पहले बस ये उसको जब हमारा हो जाएगा मॉडल, तो हम चेक कैसे करेंगे कि कितना परसेंट सही है कितना परसेंट गलत है, ये निकालने के लिए एक तरीका है। तो अब मान लो यहाँ पे मैं क्या देख सकता हूँ यहाँ पे कि मेरा एरर कितना कम आ रहा है। मान लो मेरा यहाँ पे कितने का डिफरेंस आया, 5 का, है ना, यहाँ पे मेरा कितने का डिफरेंस आया, 1 का, यहाँ पे कितने का आया, 2 का, और यहाँ पे कितने का आया, 5 का। टोटल डिफरेंस कितना आया मेरा, 5 5 10 11 12 13 आया, है ना। तो 13/4 करके मतलब मेरा एवरेज आ रहा है कुछ
3.25 का एरर आ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है ना। 3.25 रन्स इन ओडीआई मैच इज नॉट मच। अगर मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ तो मैं बहुत अच्छा प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 1 अपॉन जो मैंने कहा सम ऑफ रेजिडुअल अपॉन सम ऑफ टोटल आर, ठीक है, सम ऑफ टोटल आर और सम ऑफ रेजिडुअल आर, ये दोनों क्या चीजें होती हैं एक बार समझते हैं इन्हें। यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि मान लो मेरा इतने का डिफरेंस आ रहा है, सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे सम ऑफ टोटल आर। टोटल आर कैसे निकालेंगे, जो हमारी वैल्यूज थी, कितनी थी हमारी एक्चुअल वैल्यूज, 250, नहीं एक्चुअल वैल्यूज ये है, ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यूज है और ये प्रेडिक्टेड वैल्यूज, प्रेडिक्टेड वैल्यूज और एक्चुअल वैल्यूज, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यूज कितनी है मेरी, 255, दूसरे मैच में मैंने 228, तीसरे में मैंने 240 और चौथे में मैंने 300 रन, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, इनका मैं निकाल लूंगा मीन, ठीक है, इनका मीन निकाल लेते हैं एक बार। कितना आएगा, 255 प्लस 228 प्लस 240 प्लस 300 डिवाइडेड बाय 4। तो एक सेकेंड, इक्वल टू डिवाइडेड बाय 4, तो मैंने फोन में निकाला अपने, मेरा आया 255.75, ये आ गया मेरा मीन वैल्यू, ठीक है। अब जो मेरा टोटल आएगा, टोटल ऑफ आर, ये जो सम ऑफ टोटल आर है, ये मेरा क्या होता है, मीन माइनस एक्स आई, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस मीन माइनस, यहाँ पे सम लगा देते हैं, ठीक है। तो ये प्लस वाला अपने आप जस्टिफाई हो गया। अब सम का क्या मतलब है कि जितनी भी वैल्यूज है सबका और जो मेरा मीन का डिफरेंस है उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे 255 है, मीन वैल्यू क्या है, 255.75, तो ये क्या हो जाएगा, 255 माइनस 255.75 का होल स्क्वायर प्लस दूसरे में क्या करेंगे, 228 माइनस 255.75 का होल स्क्वायर, ऐसे ही चारों के लिए करेंगे, 240 माइनस 255.75 का होल स्क्वायर और फाइनली 300 माइनस 255.75 का होल स्क्वायर। ये सब जो कैलकुलेशन है एक्चुअली में ये पाइथन में हो रही होगी, बैकएंड में हम बस आर स्क्वायर इंपोर्ट करके वो सब कुछ कर देगी, ये 1 माइनस सम ऑफ स्क्वायर, ये सारी कैलकुलेशन। बस हमें एक आइडिया होना चाहिए कि बैकग्राउंड में काम कैसे कर रहा है, हम लोग रेजिडुअल मतलब सॉरी आर स्क्वायर मेथड क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैं ये इतनी कैलकुलेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट इन प्रोग्रामिंग वेल अप्लाइंग हमें ये नहीं करना पड़ेगा इतना, ठीक है। तो मेरा सम ऑफ टोटल आर क्या आता है, 0.75 का स्क्वायर प्लस ये डिफरेंस का स्क्वायर प्लस ये डिफरेंस का स्क्वायर प्लस ये डिफरेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरी जो वैल्यू आती है ये मेरा होता है सम ऑफ टोटल आर। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि हमेशा हम लोग जब भी ऐसा कोई फॉर्मूला होता है ना, हम लोग स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर किस लिए करते हैं, मान लो यहाँ पे मैंने एरर अभी तो एब्सोल्यूट टर्म्स में निकाला, बट अगर मैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं ले रहा हूँ m माइनस एक्स आई, तो मान लो यहाँ पे मैं लेता, जैसे ये तो हम लोग का हो गया फॉर टोटल आर, ठीक है, टोटल आर के लिए फॉर्मूला होता है हम लोग का। अब हम लोग को सम ऑफ रेजिडुअल आर निकालना है। रेजिडुअल आर क्या होता है, इसके और इसके डिफरेंस का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पे मीन का और इसका था, वहां पे एक्चुअल वैल्यूज और प्रेडिक्टेड वैल्यूज का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यूज माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यूज, ये क्या है मेरा 5, ये क्या है मेरा 1, ये क्या है मेरा 2 और ये क्या है मेरा 300 माइनस 305 माइनस 5। तो यहाँ पे मेरा एरर आ रहा है 3 का, बट एक्चुअल एरर क्या था मेरा, 13 का था ना, क्योंकि डिफरेंस तो 13 का है। वो तो यहाँ पे मैंने 5 ऊपर किया है, वहां पे मैंने 5 नीचे किया, तो मेरा कैंसिल आउट हो जा रहा है। बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि कोई एरर नहीं था मेरे इसमें। जैसे मान लेते हैं मेरे एल्गोरिदम को दो दो इंस्टेंसेस में प्रिडिक्ट करना था। एक जगह उसने 100 प्रिडिक्ट किया, करना था हम लोग को 102। एक जगह उसने 100 किया, करना था हम लोग को 98। तो यहाँ पे एक्चुअल एरर कितने का है, 4 का। पर अगर मैं नॉर्मली निकालूं तो कितना आएगा, इधर पे मैं बोलूंगा कि भाई +2 का एरर था, इधर पे मेरा -2 का एरर था, दोनों को ऐड कर दूंगा 0 आ जाएगा, मुझे लगेगा एल्गोरिदम में कोई एरर नहीं है, 100% एक्यूरेसी है। बट ऐसा एक्चुअल में नहीं है। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग स्क्वायर मेथड का यूज करते हैं। स्क्वायर मेथड में क्या बेनिफिट है मेरा कि यहाँ पे मेरा अगर +2 का होल स्क्वायर है और यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर है, तो ये मेरा क्या आएगा, 4 + 4 = 8।
तो मेरा स्क्वायर्ड एरर मेरा 8 आएगा, जो कि मेरा पॉजिटिव एरर बताएगा मुझे। तो ये मुझे पता है कि स्क्वायर्ड एरर है, ये मेरा नॉर्मल एरर नहीं है। इसलिए कई बार रूट मीन स्क्वायर एरर भी निकालते हैं, रूट 8 आएगा जो वैल्यू आपका। लेकिन ये आपको एक आइडिया देगा कि आपका कितना एरर आ रहा है, ना कि आपकी नेगेटिव वैल्यूज और पॉजिटिव वैल्यूज को कैंसिल आउट करके बोल देगा कि ये तो परफेक्ट एल्गोरिदम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ये ऐड होके हम लोग का आ जाएगा कितना, 25, 1, 4 और 25। तो ये आ गया 5, 5, 10, 15, 5, 1 कैरी 55। तो ये आ गया 1 माइनस 55 अपॉन जो यहाँ पे वैल्यू आएगी। यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी एक बार देख लेते हैं। 0.75 इंटू 0.75 आएगी हम लोग की 2.0625, फिर 228 माइनस 255.75, ये इंटू 27.75, क्या जाएगी 770। फिर अपनी क्या आएगी वैल्यू 240, 240 माइनस 255.75, ठीक है। ये हम लोग की आ जाएगी 248, और लास्ट में हम लोग का क्या आएगा 300 माइनस 255.75, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा हम लोग का 1958। ओके, तो ये ऐड करके आएगा 1958 प्लस 248 प्लस 770 प्लस 2.0625, तो ये आ जाएगा अपॉन 2978। तो ये क्या आएगा 1 माइनस 55 अपॉन 2978, 0.018। तो ये मेरा क्या आ जाएगा 0.982। तो आर स्क्वायर वैल्यू मेरी क्या है यहाँ पे 0.982। तो 1 के जितना क्लोज वैल्यू आएगी मतलब उतना अच्छा एल्गोरिदम है, और 1 के जितना दूर वैल्यू आएगी मतलब उतना बेकार एल्गोरिदम है। तो अगर मेरा 0.3 आर स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है तो इसका मतलब एल्गोरिदम इज नॉट गुड। अगर 0.9 आ रहा है तो एल्गोरिदम इज गुड। और यहाँ पे क्योंकि मेरा 0.982 आ रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 98%, इसका मतलब कि एल्गोरिदम बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज है। और वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे सिर्फ 5 और 1 रन का डिफरेंस आ रहा है ओडीआई में, तो बहुत ही अच्छी एल्गोरिदम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ आया कैसे काम करता है। बस ये समझना है कि काम कैसे करता है, कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी जितनी मैंने यहाँ पे की है ये वाली, वो सब कुछ पाइथन में होती है, बस पता होना चाहिए काम कैसे करता है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? सर वो इक्वेशन जो लिखा है 1 माइनस सम ऑफ रेसिडुअल आर, वो हम्म। एक बार फिर से बताइए ना क्या है। ठीक, मैं बताता हूँ। ये तो बहुत बड़े बड़े नंबर हो गए, थोड़े छोटे नंबर भी अगर हम लोग लेंगे तो भी हो जाएगा। ये चीज, ठीक है, अपनी इक्वेशन क्या है, 1 माइनस आर सम ऑफ आर रेजिडुअल अपॉन सम ऑफ आर टोटल। तो जो हम लोग का टोटल है, हम लोग के पास वैल्यूज क्या क्या है यहाँ पे, एक तो है प्रिडिक्टेड वैल्यूज, एक है एक्चुअल वैल्यूज, और एक है हम लोग के पास मीन एक्चुअल वैल्यूज का, ठीक है। अब मान लो वैल्यूज, सिंपल वैल्यूज लेते हैं, ठीक है। मान लो मेरा एक एल्गोरिदम है, उसको मैंने वैल्यू क्या दी 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। उसने क्या प्रिडिक्ट और वाई क्या दिया मैंने 2, 3, 4, 6, 7। और मेरे एल्गोरिदम ने, ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, ठीक है। इसके बीच में एक रिलेशनशिप निकाली और मुझे इक्वेशन दी, y इक्वल टू mx+c होती है हमारी इक्वेशन, है ना। हाँ। तो उसने मेरे को एक लाइन की इक्वेशन दी कि ये लो तुम्हारी इक्वेशन 0.8x+1, ठीक है। अब मैंने उस इक्वेशन के बेसिस पे अपने वेरिएबल्स प्रिडिक्ट किए। तो जो प्रिडिक्ट वेरिएबल हुआ है उसको मैं ले लेता हूँ फिलहाल के लिए y डैश, ठीक है। y मेरे वो वेरिएबल जो एक्चुअली में थे, जो मैंने उसको दिए लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए, और y डैश मेरे वो वेरिएबल जो उस लाइन की इक्वेशन से मेरा वैल्यू आएगा। तो 1 पे मेरा क्या आएगा 1.8, है ना, क्योंकि 1 प्लस 0.8, ये समझ आया। x 1 पे मेरा क्या आएगा इस इक्वेशन के हिसाब से,
वाई डैश। देखो ये मैंने यस सर। डेटा उसको ट्रेन करने के लिए दिया, ये उसने मेरे को लीनियर इक्वेशन बना के दी, ठीक है, मेरे मॉडल ने। हाँ अब इस इक्वेशन से जो वैल्यू प्रेडिक्ट करूंगा मैं, वो कैसे करूंगा, एक्स की जो वैल्यूज है वो इसमें डालूंगा और वाई की वैल्यू निकलवाऊंगा इससे, है ना। हाँ। तो यहाँ पे अगर मैं 2 डालता हूँ तो क्या आएगा, 1.6 प्लस 1 यानी कि 2.6, है ना। 3 डालता हूँ तो 3.4 आएगा, 4 डालता हूँ तो 4.2 आएगा, और 5 डालता हूँ तो 5 आएगा। तो ये मेरे एल्गोरिदम ने प्रिडिक्ट की है, और ये एक्चुअल वैल्यूज थी, और ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का तो इसमें कुछ काम नहीं है। अब हम लोग को निकालना क्या है कि जो एक्चुअल वैल्यूज थी ये वाली, और जो इसने निकाली है यहाँ पे ये वाली, इसमें कितनी, मतलब कितनी एक्यूरेसी है, कितना अच्छे से प्रेडिक्ट किया हमारे मॉडल ने, है ना। यही निकालना है हमें। तो हम लोग क्या करते हैं, जो एक्चुअल वैल्यूज है उसका हम लोग निकाल लेते हैं मीन। इसका मीन हम लोग का क्या आ जाता है यहाँ पे, 76432, क्या मीन आएगा इसका। मीन हमारा आ जाएगा 4.4, ठीक 22 है। डिवाइड बाय 5। हाँ 4.4 मीन आ गया, ये मेरा हो गया मीन। अब जो मेरा ई आर टोटल है ना, वो मेरा क्या है, 4.4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी ये वाली वैल्यू, प्लस 4.4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस 4.4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, प्लस 4.4 माइनस 6 का होल स्क्वायर, प्लस 4.4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब इसमें 7 माइनस 4.4 लिखो, 4.4 माइनस 7 लिखो, सेम ही बात है, क्योंकि बस प्लस माइनस का डिफरेंस आएगा, वो स्क्वायर होके सेम चीज आएगी, क्योंकि -2 और +2 का स्क्वायर 4 ही होता है, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या होता है, ये वैल्यू माइनस मीन होता है, मैंने मीन माइनस वैल्यू लिखा है, बट आंसर सेम आएगा। ये कैसे आएगा ये समझ गए ना, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, नो सर। ठीक है। तो हमारी ये वैल्यू ऐड करके, मतलब कि जो मेरी मीन वैल्यू है और जो मेरी एक्चुअल वैल्यू है उसमें कितना डेविएशन है, वो मेरा आ जाता है सम ऑफ रेजिडुअल टोटल, है ना। तो 1 माइनस यहाँ पे अपॉन में जो वैल्यू आएगी वो मेरी कितनी आएगी, इसको प्लस करके हम लोग का आएगा 24.6। और ये 24.6 है क्या मेरी, जो मेरा y है, ठीक है। और जो मेरा, ये मेरा मीन है, मीन को मान लो हम लोग ले लेते हैं मीन, ठीक है। तो मेरा ये क्या है, मीन y माइनस मीन के होल स्क्वायर का सम है, ठीक है। y आई ले लेता हूं मैं, आई हम लोग का क्या होगा, 1 से लेके n तक, मतलब जितनी भी वैल्यूज हैं उनके जो मीन में डिफरेंस है उसका होल स्क्वायर 24.6 है। ये थी हम लोग की एक्चुअल वैल्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या लिखा है मैंने, 1 माइनस सम ऑफ रेजिडुअल वैल्यूज, है ना। तो मेरी रेजिडुअल वैल्यूज क्या होगी यहाँ पे, वो कैसे निकालेंगे, वो हम लोग कैसे निकालेंगे कि अब हम लोग इसका और इसका डिफरेंस निकालेंगे। अभी तक इसका और मीन का डिफरेंस निकाल रहे थे डिनोमिनेटर के लिए, है ना। हाँ। मीन मेरा 4.4 था, तो 4.4 और इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, और स्क्वायर करके ऐड कर दिया। अब सिमिलर चीज हम लोग करेंगे इसके साथ, तो वाई डैश और वाई का डिफरेंस। तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, 2 माइनस 1.8 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 2.6 और 3 है, तो 3 माइनस 2.6 का होल स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 3.4 का होल स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, फिर 4.2 और इसका डिफरेंस का स्क्वायर, और इसका डिफरेंस का स्क्वायर। तो ये 7 माइनस 5, 2 का स्क्वायर 4। तो ऐसे जितना भी स्क्वायर आएगा सबको ऐड कर देंगे, है ना। हम्म। तो ये वैल्यू हम लोग की आएगी 15.6 की वैल्यू। और ये हम लोग का क्या है, सम ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेके n तक। यहाँ पे वाई आई माइनस मीन का होल स्क्वायर था, यहाँ पे मेरा वाई वाई माइनस वाई माइनस वाई डैश डैश। का होल स्क्वायर का सम। ये मेरा आ गया रेजिडुअल, ये मेरा आ गया टोटल। अब ये मेरा क्या बनेगा, 1 माइनस 15.6 अपॉन 24.6, मेरा आएगा वैल्यू 0.629। और मेरी आर स्क्वायर वाली वैल्यू आएगी 0.371, जो कि बहुत अच्छी वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे हम्म। ठीक ठाक डेविएशन है, 7 की जगह 5 आ रहा है, जबकि इतने छोटे छोटे नंबर है। यहीं पे 2 का हाँ। डिफरेंस है, और वहां पे 250 नंबर में 5 का डिफरेंस आ रहा था सिर्फ। तो इसका मतलब ये एल्गोरिदम उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी आइडियल केस में, ओके। ठीक है। तो आर स्क्वायर से हम लोग क्या चेक करते हैं, कितनी अच्छी एल्गोरिदम है हमारी। तो लीनियर रिग्रेशन को चेक करने के लिए वी विल यूज आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये काफी ज्यादा
कॉन्सेप्चुअल चीजें हो गई। अब एक बार कोड पे आते हैं पाइथन की। तो एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं एंड डेटा सेट लोड कर लेता हूँ। शेयर स्क्रीन, गूगल कोलैब। स्क्रीन दिख रही है क्या मेरी? हाँ। यस तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेटा सेट इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेते हैं। तो क्या कर लेते हैं अपन, डेटा सेट यहाँ पे अपलोड कर देंगे, कनेक्ट हो रहा है तब तक। इंपोर्ट pandas as pd, import numpy as np, import cbon as sns, और मैटप्लॉटलिब भी कर ही लेते हैं watercut। वैसे cbon है तो हो जाएगा काम, मैटप्लॉटलिब की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे डेटा अपलोड कर देता हूँ मैं। कहाँ है सैलरी डेटा। ठीक है, पहले ही रन करके लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेते हैं। और डेटा सेट को हम लोग दे देते हैं नाम df इक्वल्स pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv salary underscore data dot csv। ठीक है, रीड हो गया। अब एक बार देखते हैं कि हम लोग के पास डेटा में है क्या। अब यहाँ पे देखोगे तो बहुत ही सिंपल सा डेटा है। हमारे पास सिर्फ दो वेरिएबल है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और सैलरी। को सिंपल रखने के लिए हमने ये वाला डेटा सेट यूज किया है। तो अपना क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि मुझे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के बेसिस पे सैलरी प्रेडिक्ट करनी है कि अगर 1.1 का है तो कितनी सैलरी हो सकती है। 39,343 दी हुई है, 1.3, 2.2, ये वो। तो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है यहाँ पे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या, बता सकते हो क्या आप? मुझे एक्सपीरियंस के बेसिस पे सैलरी प्रेडिक्ट करनी है, तो मेरा वाई क्या है और एक्स क्या है? सैलरी वाई है, ठीक है, एक्स सैलरी वाई ईयर्स है। ऑफ एक्सपीरियंस। हाँ, करेक्ट। एक्स हमारा ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। क्यों? क्योंकि ये हमारा ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे सेम चीज करेंगे। ठीक है, ये कोई बहुत वैसा प्रोजेक्ट नहीं है, बस एक सिंपल सा असाइनमेंट है लीनियर रिग्रेशन का। यहाँ डेटा क्लीनिंग वगैरह कुछ नहीं, बस एक हमारे पास वेरिएबल है, उसके बेसिस पे दूसरे को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करनी है। एक्चुअल में इतना सिंपल होगा नहीं, मोस्टली 3 4 5 ज्यादा वेरिएबल्स ही होंगे। बट ये एक सिंपल सा हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं। एंड लीनियर रिग्रेशन का एक फायदा और है कि इजी टू इंटरप्रेट है। इजी टू इंटरप्रेट का क्या मतलब कि है तो सिंपल एल्गोरिदम, आगे जाके रैंडम फॉरेस्ट डिसीजन ट्री वगैरह वगैरह, CNN, डीप लर्निंग, बहुत एडवांस लेवल एल्गोरिदम है जो बहुत ज्यादा एक्यूरेसी दे सकती है बहुत सारे वेरिएबल हो तो। लीनियर रिग्रेशन नहीं दे पाएगा उतनी एक्यूरेसी, अगर मैं 50 100 वेरिएबल दे दूं, इमेज डेटा दे दूं, साउंड दे दूं। बट इंटरप्रेट करना ईजी है। इंटरप्रेट कैसे? जैसे जब हमने वहां पे प्रोजेक्ट किया था तो हमने यूज किया था लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, तो वहां पे हमने कोफिशिएंट निकाले थे ना कि इस वाले का ऑड्स रेशियो और कोफिशिएंट कि 2.3 है ईयर्स ऑफ इसका, तो मतलब किसका कितना इम्पैक्ट है ना? याद है आपको कि रीजन 2 का कितना इम्पैक्ट है, वो हमने 2 पॉइंट कुछ है तो इसका ज्यादा है, अगर किसी का हाँ 0.02 में है तो उसको रिजेक्ट कर दिया। तो इंटरप्रेट करना मॉडल को कि किस वेरिएबल का कितना है, उस चीज में लीनियर रिग्रेशन में करना वो चीज इजी है, क्योंकि कोफिशिएंट से डायरेक्टली पता चल जाता है कि अगर एक चीज इतनी चेंज हो रही है तो मेरा वाई कितना चेंज होगा। बट वो चीज करना किसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिदम में बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें इंटरनली इतनी सारी चीजें हो रही होती हैं, इतने सारे वेरिएबल होते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, तो वो चीज निकालना मुश्किल हो जाता है। तो वहां एक्यूरेसी ज्यादा होती है, बट फिर चीजों को इंटरप्रेट करना मुश्किल हो जाता है, जो कि हमने वहां भी डिस्कस किया था कि हमें बैलेंस करके चलना है कि हमें पहले तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में देखना है कि इंटरप्रिटेशन कितना जरूरी है या एक्यूरेसी ज्यादा जरूरी है, एंड उस हिसाब से फिर हमें करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास वाई पता चल गया क्या है, एक्स पता चल गया क्या है। अब यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन लगाने का ट्राई करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा एक इन्फो ले लेते हैं, मतलब ईडीए कर लेते हैं छोटा मोटा। सो df डॉट इन्फो, देखते हैं क्या है। ठीक है, तो हमारे पास 30 30 वैल्यूज है, ये समझ आ गया हमें। ठीक है, अब एक बार देखते हैं कि जो हमारा डेटा है वो किस टाइप का है। तो अब मैं क्या करूंगा, सीबॉन से एक ग्राफ बनाता हूँ, लिस्ट प्लॉट। ठीक है,
डिस्प्लॉट दिया मैंने, एसएनएस डॉट डिस्प्लॉट, और इसमें मैंने क्या पास कर दिया, डेटा, डेटा सेट डीएफ, और मैंने डाल दिया अपना ईयर्स एक्सपीरियंस, ईयर्स एक्सपीरियंस डाल दिया। ठीक है, अब एक प्लॉट करेगा मुझे कि, हाँ, तो यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है अभी कि मोस्टली लोगों का एक्सपीरियंस 2.5 से 7.5 साल के बीच है। बहुत सिर्फ ऑलमोस्ट ना के बराबर कोई है जिसका 1 साल से भी कम का एक्सपीरियंस है, और 15 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस भी किसी का नहीं है ना। ये एक छोटा सा हमने ईडीए किया यहाँ पे। अब सिमिलरली हम लोग सेम चीज सैलरी के लिए भी कर लेते हैं कि सैलरी हमारी कितने से कितने के बीच है, ताकि हमें कोई अगर गलत वैल्यू हो तो पता चल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले तो यहाँ पे दिख रहा है नॉर्मल है, तो ऐसा ना हो किसी की वैल्यू बहुत ही ज्यादा हो, किसी की 50 साल का एक्सपीरियंस है, 100 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो चीज देख लेते हैं। एंड एजम्पशन हमारी यहाँ पे ये है कि लीनियर रिलेशनशिप है कि जितना एक्सपीरियंस ज्यादा होगा उसके हिसाब से सैलरी ज्यादा होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मेरा एक्सपीरियंस 2 की जगह 5 साल है तो सैलरी मुझे 5 गुना ज्यादा मिल रही है सिर्फ 3 साल के एक्सपीरियंस के डिफरेंस पे। तो वो एजम्पशन हमारे यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे सैलरी बढ़ती है, लेकिन ये बहुत अचानक से नहीं बढ़ती कि 1-2 साल किया और सीधा ट्रिपल हो गई, है ना। हमारी एजम्पशन है कि कुछ लीनियर रिलेशनशिप ही होगी, उसके बेसिस पे हमें लीनियर रिग्रेशन यहाँ पे लगाएंगे। वैसे ही सैलरी का अगर देखें तो, ठीक है, क्या एरर आया, एस कैपिटल था क्या यहाँ पे कॉलम नेम में, हाँ एस कैपिटल था, ठीक। यहाँ पे हमने सैलरी कर दिया, तो ये भी प्लॉट हो गया। सैलरी मोस्टली हमारी 30,000 से 1,20,000 की रेंज में है, एंड 0 से कम किसी की नहीं है ऑब्वियसली, और 1.5 लाख से ज्यादा भी किसी की नहीं है सैलरी। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब एक बार कोरिलेशन एनालिसिस करते हैं। कोरिलेशन मतलब क्या, कि आपस में कितना कोरिलेटेड है। सो जब तो बहुत सारे वेरिएबल होते हैं तो हम लोग एक बनाते हैं कोरिलेशन मैट्रिक्स। कोरिलेशन मैट्रिक्स में क्या होता है, एक बार मैं दिखा ही देता हूँ कोरिलेशन मैट्रिक्स कैसे काम करता है। मेरी गिटहब की एक मेरा लाइक फ्रेंड ही है, तो उसने भी अभी अभी मतलब करना स्टार्ट किया है एआईएमएल। तो उसने एक बहुत छोटा सा हार्ड डिस्क प्रेडिक्टर का किया। तो यहाँ पे मतलब बहुत ही छोटा प्रोजेक्ट किया इसने, बट सब रेपो शेयर की थी मेरे साथ, तो मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये जो मैट्रिक्स है ना, मतलब एक कलर ऐसे चूज मत करना, हमेशा लाइट कलर रखने की कोशिश करो। तो जो डार्क वाला पार्ट है ना, ये कोरिलेशन दिखा रहा है। कोरिलेशन मतलब क्या, कि अगर ये देखो आपस में तो इनका प्रॉपर कोरिलेशन है, जैसे चेस्ट पेन टाइप का, चेस्ट पेन टाइप से ऑब्वियसली 1 का कोरिलेशन होगा, क्योंकि सेम वेरिएबल ही है ना। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है उतने से। बट यहाँ पे जो ये डार्क वाला पार्ट है ना, जैसे ये वाला पार्ट सबसे डार्क है और ये वाला पार्ट काफी लाइट है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, डार्क पार्ट मेरा क्या है, स्लोप ऑफ एस टी एंड एस टी डिप्रेशन। इसका मतलब इन दोनों में हाई कोरिलेशन है, मतलब आपस में रिलेटेड चीजें हैं, ये एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट नहीं है। सिमिलरली मेरा ये कम कोरिलेटेड क्या है, मैक्स एच आर, और मेरा एक्सरसाइज एंजिना, जो भी मेडिकल टर्म है मुझे पता नहीं, बट मुझे बस इतना पता है डेटा साइंस की हेल्प से कि ये दोनों बहुत कोरिलेटेड है, स्लोप ऑफ एस टी और एस टी डिप्रेशन, और ऑब्वियसली होंगे भी, ठीक है, क्योंकि एस टी कॉमन है। और उसके बाद मैक्स एच आर, और ये बहुत कम कोरिलेटेड है। कोरिलेशन कैसे हम लोग का इम्पैक्ट करता है, जैसे मैंने बीएमआई का एग्जांपल दिया था, ठीक है। अब मान लो मेरे उसमें 3 वेरिएबल है, बीएमआई, वेट और हाइट। तो हाइट और वेट का डिपेंडेंस हो सकता है, थोड़ा बहुत हो, हाइट ज्यादा है तो वेट ज्यादा होगा, बट इतना नहीं है। बट बीएमआई का इन दोनों पे बहुत ज्यादा कोरिलेशन, लिटरली इन दोनों का एवरेज करके ही आता है बीएमआई, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं प्लॉट करूंगा तो बीएमआई और इसका बहुत ज्यादा कोरिलेशन आएगा, तो इसका मतलब इसके बढ़ने से इस पे अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ता है। तो सेम चीज चेक करने के लिए कि जो हम सैलरी यहाँ पे मतलब ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ा रहे हैं उससे सैलरी पे इम्पैक्ट है भी कि नहीं है, वो चेक करने के लिए हम लोग एक बार कोरिलेशन चेक कर लेते हैं। अगर 1 का कोरिलेशन है, इसका मतलब कि एग्जैक्ट सेम चीज है, और 0 पॉइंट कुछ कुछ का है, तो उसका मतलब जितना कम, जितना 0 के क्लोज है उतना कम कोरिलेटेड है, जितना 0 के पास है उतना ज्यादा, जितना 1 के पास है उतना ज्यादा कोरिलेटेड है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कोरिलेशन देखें तो मैं बस लिख दूंगा डीएफ डॉट कोरिलेशन, और जो कि मेरा है 0.97842, इसका मतलब बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है। कोरिलेटेड मतलब क्या, कि सैलरी बढ़ रही है तो, नहीं, एक्सपीरियंस बढ़ रहा है तो सैलरी बढ़ रही है, एंड वाइस वर्सा। ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस बढ़ रहा है तो सैलरी बढ़ रही है, फिर कभी एक्सपीरियंस बढ़ा तो घट भी गई, नहीं। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ रहा है वैसे वैसे सैलरी बढ़ रही है, हाईली कोरिलेटेड, आपस में रिलेशन है लीनियर, ठीक है। यहां तक समझ आया क्या चल रहा है यहाँ पे।
मतलब कर क्या रहे हैं अभी हम लोग, ये वेरिएबल सैलरी इनका कोरिलेशन वगैरह? कोई डाउट है क्या यहाँ पे? नहीं सर। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले अपना टारगेट वेरिएबल और ये अलग कर लेते हैं। तो मैं देता हूँ x इक्वल टू डी एफ डॉट आई लॉक, और यहाँ पे वैल्यूज निकाल लेता हूँ। एक्स के लिए मैं ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस निकाल लेता हूँ, है ना। और वाई के लिए भी सेम बस। और सर वो लॉक। सी मिस हो गया। देख लेते हैं एक्स क्या है हम लोग का। ठीक है, एक्स एक एरे है जिसमें ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, और सिमिलरली वाई एक एरे है जिसमें हम लोग की सैलरी स्टोर्ड है। बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया सॉर्टेड। अब क्या करेंगे हम लोग, वही। अब ट्रेनिंग से पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, स्प्लिट। स्प्लिट करते हैं। एग्जैक्टली तो यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम एसक्यूएल हमने इंपोर्ट किया है, नहीं किया ना, ठीक है, इंपोर्ट कर लेते हैं। फ्रॉम एसक्यूएल डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन। ये लीनियर रिग्रेशन भी एक क्लास है एसक्यूएल में। एसक्यूएल जो लाइब्रेरी है उसमें क्लास है लीनियर रिग्रेशन। और अब मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ रिग्रेसर, जो मेरी लीनियर रिग्रेशन क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही यूज होती है। ये जो लीनियर रिग्रेशन हम इंपोर्ट कर रहे हैं इस लाइब्रेरी से, ये एक क्लास है, ठीक है, जो एग्जिस्ट करती है इस लाइब्रेरी के अंदर, जिससे अभी हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, लीनियर रिग्रेशन। और अब इस ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, रिग्रेसर डॉट फिट। अब डॉट फिट हम लोग का क्या होता था, इसका मतलब ये फिट जो है, ये फिट हम लोग का एक एट्रीब्यूट है इस लीनियर रिग्रेशन क्लास में, जो अब इस ऑब्जेक्ट में आ गया है, और अब हम लोग डॉट फिट से उसको एक्सेस कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या पास कर देंगे, अपने पैरामीटर्स, जो कि हम लोग का क्या है, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। लेकिन उससे पहले स्प्लिट करेंगे, सॉरी स्प्लिट मिस हो गया मेरे से। तो यहाँ पे स्प्लिट के लिए भी एक sklearn की ही क्लास यूज करेंगे। फ्रॉम sklearn इंपोर्ट ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। तो ये भी हम लोग की क्लास है sklearn में ही, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा एक्स अंडरस्कोर टेस्ट कॉमा वाई अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा वाई अंडरस्कोर टेस्ट इक्वल टू ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। और यहाँ पे हम लोग क्या डाल देंगे, एक्स कॉमा वाई, और हम लोग टेस्ट साइज डाल देते हैं 0.25 डाल देता हूँ, ठीक। और रैंडम स्टेट डाल देते हैं कुछ, ठीक है, रैंडम स्टेट डाल देते हैं, रैंडम अंडरस्कोर स्टेट इक्वल। वैसे अगर हम टेस्ट साइज नहीं भी देंगे तो आई थिंक बाय डिफॉल्ट वो 0.2 लेके कर देता है। क्या हुआ यहाँ पे, कैन नॉट इम्पोर्ट फ्रॉम sklearn। क्या क्या गलत लिखा सर मैंने, टेस्ट फ्रॉम। साइज, टेस्ट साइज का स्पेल। ओके, ये तो गलत है ही, बट ऊपर भी एक चीज गलत है, sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन से करना था हमें इम्पोर्ट। अब यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया रिग्रेसर, इसमें फिट मेथड में हम लोग क्या पास कर देंगे, अपना एक्स अंडरस्कोर ट्रेन और एक्स अंडरस्कोर टेस्ट, ये पास किया। इनपुट वेरिएबल विद इनकंसिस्टेंट नंबर ऑफ सैंपल्स, ओके। ऐसा क्यों हो रहा है हम लोग के साथ, देखते हैं एक बार। अच्छा, मैंने एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट दे दिया, मुझे एक्चुअली एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन देना था, सॉरी। वैसे 22 और 8 का मतलब था कि 22 हम लोग के टेस्ट डेटा में, सॉरी ट्रेन डेटा में, और 8 हम लोग के टेस्ट डेटा में। तो ये लीनियर रिग्रेशन हो गया।
अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग का क्या रिजल्ट आया। तो सबसे पहले देखते हैं कि वाई अंडरस्कोर प्रेडिक्ट, एक वेरिएबल बनाते हैं प्रेडिक्ट, और ये हम लोग का किसके इक्वल हो जाएगा, जो हम लोग की रिग्रेसर ऑब्जेक्ट बनाया है उसमें डॉट प्रिडिक्ट फंक्शन से एक्स अंडरस्कोर टेस्ट पास कर दिया। अब देखते हैं वाई अंडरस्कोर प्रेडिक्शन और वाई अंडरस्कोर टेस्ट, ये दोनों रन किया। ये पूरा नहीं दिखा रहा है क्या, वाई अंडरस्कोर प्रेडिक्शन और वाई अंडरस्कोर टेस्ट। तो ये हम लोग की वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पे प्रिडिक्टेड वैल्यू है 74,978, एक्चुअल वैल्यू थी 83,000। यहाँ पे 91,000 है, एक्चुअल 98 थी, 62 है, 63 थी। तो क्लोज है, कुछ कुछ वैल्यूज ठीक ठाक दूर है, जैसे 1,16,000, 1,13,000, 91, 88, मतलब एग्जैक्ट वैल्यूज मैच नहीं हो रही, बट तब भी ठीक है। हम लोग का 5-6 हज़ार से ज्यादा का डिफरेंस नहीं है किसी में भी, है ना। तो ये हम लोग का क्या बन गया, एक लीनियर मॉडल जिसने कुछ वैल्यूज प्रेडिक्ट करके दी हमें। अब इसी को चेक करने के लिए कि क्या प्रिडिक्टेड इसकी एक्यूरेसी क्या है, हम लोग क्या करेंगे, R2 स्कोर जो हमने भी सीखा आर स्क्वायर, उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, फ्रॉम sklearn। sklearn में ही सारी चीजें, आपको प्री प्रोसेसिंग जो चाहिए वो sklearn में है, आपकी मॉडल ट्रेनिंग sklearn में है, आपकी नॉर्मलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, इवेल्युएशन मैट्रिक्स, सब कुछ sklearn में ही है। तो जो भी मशीन लर्निंग है वो sklearn के अराउंड ही बेस्ड है पूरी। ठीक है, numpy और pandas डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा ये क्रिएट करना मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के लिए है। मशीन लर्निंग ए टू जेड sklearn में ही होगी आपकी। उसके बाद जब डीप लर्निंग करते हैं तो फिर अलग है, टेंसर फ्लो वगैरह है। फिर हम लोग अगर इमेज डेटा है तो ओपन सी भी है, फिर एनएलपी है तो एनएलटी के अलग अलग लाइब्रेरीज हैं। बट बेसिक जो भी मशीन लर्निंग है ना वो पूरी sklearn से हो जाती है, प्री प्रोसेसिंग से लेके मॉडल इवेल्युएशन से लेके मॉडल क्रिएशन से लेके मॉडल ट्रेनिंग तक सब कुछ। तो sklearn अच्छे से पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी क्लासेस हैं, कौन कौन से मॉडल एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो sklearn डॉट मैट्रिक्स इम्पोर्ट, देखो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, सब कुछ हम लोग का जो भी इक्वेशन है लाइन की, जो भी R2 में हमने उतना फॉर्मूला देखा, ये R2 अंडरस्कोर स्कोर इम्पोर्ट किया, R2 अंडरस्कोर स्कोर, और हो जाएगा। ठीक है, तो मैथ्स यहाँ पे इतनी नहीं लगानी, बस हमें क्या करना है, कोड करना है, और हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी चीज यूज करनी है। तो स्कोर इक्वल टू R2 अंडरस्कोर स्कोर, और इसमें क्या वैल्यू पास कर दी मैंने, वाई अंडरस्कोर टेस्ट पहली वैल्यू, और वाई अंडरस्कोर प्रिडिक्शन मेरी दूसरी वैल्यू। अब ये मुझे मेरा R2 स्कोर दे देगा। ये कुछ एरर है, R2 स्कोर की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो स्कोर मेरा क्या है, 0.918। तो 90 से ऊपर है मतलब अच्छा स्कोर है, जो कि हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ठीक है, 83 और 74,000 का फर्क है, या 63 को इसने 62 लिखा है तो अच्छा है। ये नहीं कि 60,000 सैलरी है तो 20,000 बता रहा है ना, कहीं पे भी 9,000 से ज्यादा का फर्क नहीं है। यहाँ पे सिर्फ तीन यस हजार सर। का फर्क है, यहाँ पे सिर्फ, यहाँ पे तो 1,000 का ही फर्क है, 44,000 43,000 है ना। तो ये हम लोग की क्या आ गई एक्यूरेसी, 91.8%, ऑलमोस्ट 92% मान सकते हैं इसे, है ना। अब हमें मान लो प्रिडिक्ट करनी है कोई वैल्यू। ठीक है, मान लो मैं कह रहा हूँ कि एक बंदा है, उसको एक्सपीरियंस है 2.5 साल का, तो उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि इन दी एंड गोल तो हमारा प्रिडिक्शन है ना। यहाँ पे क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम तो है नहीं, मैंने ये पूरा इसीलिए बनाया कि आगे मैं उसको सिर्फ ये बताऊंगा कितना एक्सपीरियंस है और वो मेरे को सैलरी बताएगा। एंड गोल यही है ना इस एल्गोरिथम का, कि प्रिडिक्शन करनी है। ये थोड़ी कि हमने बस चेक किया कितना एक्यूरेट है और छोड़ दिया। ठीक है, तो उसको टेस्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसी रिग्रेसर को, रिग्रेसर क्या है, मेरे मॉडल का नाम है, जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था, उसको मैं देता हूँ कि तू प्रिडिक्ट कर कि अगर मेरी एक्सपीरियंस है 2.5 ईयर्स तो मेरी सैलरी कितनी होगी। क्या इशू आ गया इसमें भी, रिग्रेसर डॉट प्रिडिक्ट, यहाँ पे ये सही है, ठीक, इसमें एक ब्रैकेट और आएगा क्या। ठीक है, इसने बोला 49,046 होगी आपकी सैलरी, और यहाँ पे 2.5 साल मतलब इसके बीच में होगी, तो सही वैल्यू है ना, क्योंकि अगर 3 साल वाले की 60 है, 2.2 वाले की 40 है, तो मेरी 40 और 60 के बीच में ही कुछ होनी चाहिए।
और ये मेरे को बता रहे कि 49,000 होगी सर आपकी। तो ऐसे ये काम करता है। तो सर ये वो भी हम लोग का एडिशनल एक, ब्रैकेट क्यों देना पड़ा? ये सर बैक टू बैक। अच्छा ये वाला ब्रैकेट पूछ रहे हो क्या? हाँ सर। देखो यहाँ पे एक तो पहले मैंने रेक डॉट प्रेडिक्ट बनाया, इसमें ये जो ये वाला ब्रैकेट है, ये तो मैंने फंक्शन में वैल्यू पास की है ना। अब इसमें जो मैं प्रिडिक्शन के लिए वैल्यू दे रहा हूँ एक्चुअल में, ये जो एरे है, ठीक है, और ये हाँ। जो एरे, ये वाली एरे मेरी वैल्यू है, और ये वाला एरे जो है वो लिस्ट है जिसमें मैं वैल्यूज दे सकता ओके। हूँ। ठीक है, लेट्स ट्राई, अगर हम दो वैल्यूज एक बार में दे सकते हैं तो आई एम नॉट श्योर लेगा कि नहीं लेगा, बट ट्राई करते हैं। 3। हाँ तो देखो ऐसे, अब इसने दोनों की दी। तो ये ओके। वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये हम लोग की लिस्ट है, और ये हम लोग की पर्टिकुलर वैल्यू, कितने साल, 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो देखो 4,000 सैलरी बढ़ गई है ना, 4,500। तो यही इस एल्गोरिदम को, अब मैं जितने लोगों का देखना चाहूँ सैलरी एक्सपीरियंस के हिसाब से उतनी। अच्छा अब एक बार ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे मॉडल कभी कभी, क्योंकि लीनियर मॉडल है, इसको ये नहीं पता कितनी रेंज होती है सैलरी की। अब मान लो मेरे पास, मैं बोलूँ कि 30 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये मेरे को कह रहा है कि आपकी सैलरी 3 लाख हो जाएगी। अगर मेरे पास 50 साल का एक्सपीरियंस है तो मुझे कह रहा है कि आपकी सैलरी 4,80,000 हो जाएगी, जो कि ठीक है, मतलब 50 साल के एक्सपीरियंस में तो होनी चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग का क्या हो गया, मॉडल ट्रेन हो गया, हमने रिग्रेशन से प्रिडिक्ट भी कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, बस एक बार अपने रिजल्ट्स को विजुलाइज करके देखेंगे कि क्या एक्चुअल वैल्यूज थी, क्या हमारी लाइन बनी है। क्योंकि y = mx + c हमारी लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन है, इसका मतलब एक ना एक लाइन बनाई होगी इसने, जिसमें से ये वैल्यूज हमें प्रिडिक्ट करके दे रहा है। मतलब ये कि जो भी हमारी वैल्यूज होंगी, मान लो यहाँ पे हम लोग की सैलरी है 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, ठीक है, और यहाँ पे एक्सपीरियंस है 1 2 3 4 5, और जो भी हमारी सैलरी की वैल्यूज थी, ऐसे ऐसे करके कुछ तो होंगी, उसके बीच से इसने एक लाइन निकाली है। और अब जो मैं इसको बता रहा हूँ कि 2.5 साल का एक्सपीरियंस है, तो उस पॉइंट की वैल्यू ये मुझे दे रहा है, इस पॉइंट पे वैल्यू। और ये थोड़ा बहुत एरर जो ऊपर नीचे जो 6,000 रुपए या 1,000 रुपए का डिफरेंस है, वो ये एरर है यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये लाइन एक बार देखेंगे, क्या लाइन इसने प्लॉट की है विजुलाइज करके। उसके लिए आई थिंक मैटप्लॉटलिब से एसक्यूएल। बना के देखेंगे। क्या, एसक्यूएल ऑलरेडी है ना? सॉरी, एस सीबॉन। मैटप्लॉटलिब या सीबॉन, अच्छा सीबॉन है। सीबॉन से, ओके। ट्राई करते हैं, ठीक है, सीबॉन से ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग का आएगा डेटा, डीएफ अपना इक्वल टू आ जाएगा सीबोन से कैसे होगा ये, प्लॉट डॉट टाइटल दे देते हैं, काम करते हैं। टाइटल दे दिया मैंने, एमएल मॉडल प्रिडिक्शन, उसमें मैं एक्स एक्सिस पे दे देता हूँ, एक्स लेवल पे इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और वाई लेवल पे सैलरी। नहीं, बट मुझे सैलरी और ये प्लॉट नहीं करनी ना, मुझे तो प्लॉट करना है, विद दैट लाइन प्लॉट करनी है मुझे। ठीक है, कोई इशू नहीं है, हम वैसे ही लिखते हैं। एक स्कैटर प्लॉट बनाते हैं, ठीक है, plt डॉट स्कैटर। यार यहाँ पे सीबॉन है ना, SNS डॉट रेक प्लॉट, और एक्स पे हम लोग दे देते हैं डीएफ में वैल्यू हम लोग की इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 2 बार ये आ गया, ठीक है, और वाई में दे देते हैं डेटा सेट से ही सैलरी, सैलरी आ गई, ठीक है। ये तो सिर्फ इतना प्लॉट करेगा, इसमें लाइन आएगी क्या, देखते हैं। ठीक है, ये इसने प्लॉट किया, हाँ ये हम लोग की रिग्रेशन लाइन आ गई इसमें, ठीक है। तो नहीं, ये रिग्रेशन लाइन नहीं है एक्चुअली, ये सिर्फ हम लोग की वो है, क्या कहते हैं, जो पॉइंट्स थे सैलरी के हिसाब से, ये इसने बस एक मिड पॉइंट पे लाइन बना दी है, ठीक है। दिस इज नॉट श्योरली अ लाइन, यही वाली लाइन होगी, हो सकता है ट्रेनिंग के बाद यही लाइन है,
ठीक है, बट ये एक मिड लाइन है जो इस प्लॉट ने बनाई है। ये एक स्कैटर प्लॉट जो है वो वैल्यूज दिखा रहा है हमें, ये वाली वैल्यूज, और ये एक सेंटर लाइन इसने खींच दी है स्कैटर प्लॉट ने अपने हिसाब से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी इसको प्रिडिक्टेड वैल्यूज दी ही नहीं मैंने इसको प्लॉट करने के लिए, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपने टेस्ट रिजल्ट्स को विजुलाइज करने के लिए सेम करते हैं एसएनएस में। डॉट स्कैटर प्लॉट बनता है क्या सीबॉन में, ट्राई करके देखते हैं। एक्स अंडरस्कोर टेस्ट वैल्यू दे दी, वाई में टेस्ट वैल्यू दे दी, उसके बाद एसएनएस डॉट प्लॉट। आई डोंट थिंक ये काम करेगा ऐसे, एक बार करके देख लेते हैं, बट तब ठीक से जरूरत नहीं है फिलहाल में। एक्स अंडरस्कोर टेस्ट और वाई अंडरस्कोर प्रिडिक्शन, यहाँ पे हम लोग कलर दे देते हैं रेड, और यहाँ पे हम लोग कलर दे देते हैं ब्लू। टाइटल छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, लेबल भी छोड़ के एक बार देखते हैं बन भी रहा है कि। हाँ भाई, एसएनएस में स्कैटर नहीं है ना, इनप्लॉट ट्राई करते हैं। इनप्लॉट भी नहीं है। एक्स टेस्ट एक्स कैपिटल नहीं है यहाँ पे। कलर। ये कलर भी आई थिंक मैटप्लॉटलिब का ही एक सिंटैक्स है, ये सीबॉर्न में नहीं चलेगा। बट टू वर गिवन, तो मैटप्लॉटलिब से ही करते हैं यार, इसमें तक कौन कंफ्यूज हो रहा है। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot एस पी एल टी, और अब यहाँ पे बनाते हैं हम लोग प्लॉट पी एल टी डॉट स्कैटर एक्स अंडरस्कोर टेस्ट कॉमा वाई अंडरस्कोर टेस्ट कॉमा कलर इक्वल स्प्रेड। फिर हम लोग का पी एल टी डॉट प्लॉट एक्स अंडरस्कोर टेस्ट कॉमा वाई अंडरस्कोर स्प्रेड कॉमा कलर इक्वल टू ब्लू, और शो कर देते हैं। टाइटल फिलहाल मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि एक्सप्लेनेटरी है, बट कभी भी आप प्लॉट करो तो लेबल वगैरह दे देना, मतलब क्या आप कहाँ पे सैलरी कहाँ पे क्या। हम्म, ठीक है, बन गया। तो ये हम लोग की जो टेस्ट वैल्यूज है वो जो होनी चाहिए थी, और जो हम लोग की वैल्यूज प्रिडिक्टेड आ रही है इस लाइन के थ्रू। तो ये लाइन हम लोग की बेसिकली प्रिडिक्शन है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या प्रिडिक्ट किया है, एक्स टेस्ट वाई टेस्ट का मैंने किया है एक्स टेस्ट और वाई प्रिडिक्टेड वैल्यूज। इसका मतलब यहाँ पे एक स्कैटर प्लॉट बनाया मैंने, जहाँ पे मेरी ये जो स्कैटर प्लॉट पे जो डॉटेड वैल्यूज हैं, ये मेरी क्या है, प्रिडिक्ट, ये मेरी क्या है, टेस्ट वैल्यूज, मतलब जो एक्चुअल वैल्यूज थी डेटा सेट में 8 वैल्यूज ही थी, क्योंकि 22,8 का स्प्लिट हुआ 30 में से, है ना। टोटल वैल्यूज 30 थी। ठीक है, और उसके बाद मैंने एक लाइन बनाई जहां पे मैंने क्या डाला, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट और वाई अंडरस्कोर प्रेडिक्टेड, और ये लाइन प्लॉट हो गई। तो ये देखो, ये लीनियर रिग्रेशन की लाइन है, तो वो अगर मैं उसको बोलूंगा कि 5 साल का एक्सपीरियंस है तो वो मेरे को ये वाली वैल्यू देगा। क्या क्या वैल्यू देगा, ऑलमोस्ट 70,000 के आसपास देगा। एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा कोड यहाँ पे था, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 5 साल का एक्सपीरियंस है ना। तो ये देखो 72,000 वैल्यू आई ना भाई। तो यहाँ पे अगर 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो ये 70 और 80 के बीच की कुछ वैल्यू देगा। तो यहाँ तक लीनियर रिग्रेशन का स्कोप है कि एक लाइन बनाते हैं एंड वैल्यूज प्रेडिक्ट करते हैं। अब जरूरी नहीं है ये लाइन ही हो, यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल था, अगर 2 वेरिएबल होंगे। तो अगर आपने 12th में पढ़ा होगा प्लेन्स का कॉन्सेप्ट, कि एक 3D स्पेस में एक प्लेन होता है, फिर 4D, अगर 3 वेरिएबल होंगे तो एक हाइपर प्लेन बनेगा एक 4D स्पेस में। तो उतना कॉम्प्लिकेटेड जाने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लो कि हर वेरिएबल के लिए एक लाइन होती है जो कि प्रिडिक्ट करती है वैल्यूज फॉर द
डिपेंडेंट वेरिएबल। सर अभी ये जो कोड लिखा है आपने प्लॉट स्कैटर का, हम्म। उसमें सेकंड लाइन में भी एक्स टेस्ट क्यों यूज हुआ है? क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज आएगी ना, वो एक्स का जो टेस्ट वैल्यू है वो एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, मैं बताता हूँ। जैसे देखो, y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। y की दो वैल्यूज है ना मेरे पास, जहां पे मैंने एग्जांपल दिया था कि x की वैल्यू 2 3 5 6 7 थी। एक मेरा y का वैल्यू था और एक मेरा y डैश का वैल्यू था, है ना? हाँ तो y की वैल्यू थी जो एक्चुअल वैल्यूज है 5 7 9 जो भी, और ये मेरी जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज है 2.6 3.5, है ना? तो एक जो मैंने प्लॉट किया है पहला वाला, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट, वो ये दोनों प्लॉट किए, तो ये डॉटेड लाइन आई, है ना? हाँ हाँ हाँ। और दूसरे में मैंने क्या प्लॉट किया है? मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यूज यानी वाई डैश और एक्स, ये दोनों प्लॉट किए। तो एक्स तो मेरा ओके। सेम ही रहेगा ना दोनों में, क्योंकि ये तो एक ही चीज है। ये हाँ। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, ये थोड़ी चेंज करूंगा मैं प्लॉट करते टाइम। ओके। मतलब एक्स ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है ना अपना हाँ, इसमें? एक्स ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है जो नीचे ओके वाला है ना, ओके ये सर। वाला जो एक्सिस है, ये हम लोग का एक्स एक्सिस है ना? ये हम लोग का वाई एक्सिस है। यस। तो ये ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है और ये हम लोग की वो सैलरी सैलरी। है। अब एक लास्ट चीज है, टाइम हो गया है, एक बार बुक कर लेते हैं फिर। तो जैसे कि मैंने बताया था, हम लोग का वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में सी हम लोग का होता है इंटरसेप्ट और वाई हम लोग का क्या होता है? कोफिशिएंट, है ना? तो जाते जाते ये भी देख लेंगे कि हम लोग का कोफिशिएंट और वो क्या है। तो जो मेरा मॉडल ऑब्जेक्ट है रिग्रेसर, उसका मैं कोफिशिएंट देख लूंगा, जैसे मैंने वहां पे भी देखा था लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। और यहाँ पे ऑड रेशियो नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरे को कितने चांसेस है होने के ये प्रेडिक्ट नहीं करना है, बस मेरे को ये देखना है कि उसका इम्पैक्ट कितना है, और इंटरसेप्ट देख लूंगा। अच्छा, रिग्रेसर है, रिग्रेशन नहीं है। ठीक है, तो मेरा क्या है? कोफिशिएंट 9261 और इंटरसेप्ट 25892। इसका क्या मतलब है? अगर मेरा जो इक्वेशन है वो मेरा क्या है? y इज इक्वल टू m, मेरा क्या होता है? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मेरा कोएफिशिएंट। क्या है? 9261। 9261 इंटू एक्स प्लस 258,962, नहीं, 258,962.6, टू। ठीक है, 892.6। तो ये मेरी इक्वेशन ऑफ द लाइन है मेरी लीनियर रिग्रेशन की। इसका मतलब आपकी अगर 0 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है तो बेस सैलरी होगी 25,890 रुपये, 892 रुपये। और जैसे जैसे आपका एक एक साल का एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, आपकी सैलरी 9,260 रुपये से इंक्रीमेंट होती जाएगी। तो अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 18,000 का इंक्रीमेंट होगा, अगर 4 साल का एक्सपीरियंस है तो 36,000 का इंक्रीमेंट प्लस 25,000 जो बेस सैलरी तो है वो होगी ही होगी। यानी अगर मेरा 5 साल का है तो मेरा क्या होगा? एट, ये 9 इंटू 5 45,000 समथिंग, एंड ये मेरा 25,892, जो कि मेरा 71 to 72,000 कुछ आएगा, जो कि मेरा यहाँ पे आ भी रहा था। यही सेम जो लाइन है वही मेरी इस ग्राफ पे भी पता चलती है कि अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 70 के आसपास कुछ वैल्यू आएगी। और वही मेरा मॉडल भी मुझे प्रेडिक्ट करके देता है यहाँ पे 72,220, अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो ये था पूरा लीनियर रिग्रेशन, कैसे यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है। एंड आज के लिए लीनियर रिग्रेशन ही करेंगे, कल हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन करेंगे। लॉजिस्टिक वो है जो हमने वहां प्रिडिक्शन के लिए यूज किया था एब्सेंटीज्म। तो बेस उसका भी थोड़ा सा सिमिलर है, बट उसमें हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं और एक अलग फंक्शन यूज कर रहे होते हैं अंदर ही अंदर, ताकि हम प्रोबेबिलिटी को 0 और 1 तक लेके जा सके। ठीक है, तो वो कल के लिए रखते हैं, आज के लिए लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन में कोई डाउट या कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल ही ऊपर से चली गई, समझ नहीं आई? नहीं सर ऐसा कुछ ओके, नहीं सर। कल एक बार पूछ लेना अगर कुछ इशू आता है तो। मैं ये कोड फाइल शेयर कर देता हूँ फिलहाल के लिए। एंड नहीं। ओके सर। उतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं लीनियर रिग्रेशन में, वही बस लाइन की इक्वेशन पे ही सब कुछ है यहाँ पे। और ये ध्यान रखना है कि हम लोग का प्रिडिक्शन जो कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, कोफिशिएंट क्या होता है, आर स्क्वायर एक बार ध्यान से देख लेना। अगर समझ ना आए आर स्क्वायर एक बार प्रैक्टिस करने के बाद भी, तो मेरे से पूछ लेना कल एक बार कि कैसे होता है, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही थैंक करते यू सर। हैं, बाकी नेक्स्ट थैंक यू टाइम। सर। ओके, बाय।